लोकसभा चुनाव के 5वें फेज के मतदान जो है वो हुए हैं और इस 5वें फेज के चलते जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की जो बारामूला की लोकसभा सीट है उसके लिए भी मतदान जो है वो किए गए हैं। आपको बता दें कि बारामूला जो है वो जम्मू कश्मीर की चौथी लोकसभा सीट है और इससे पहले अगर हम बात करें तो कश्मीर की ये दूसरी लोकसभा सीट है। इससे पहले श्रीनगर लोकसभा सीट पे 13 मई को मतदान जो है वो हुए थे और अच्छा खासा वोटर टर्नआउट जो है वहां पर निकलकर सामने आया था। वहीं पर अगर हम बारामूला की बात करें तो बारामूला में भी आज अच्छा खासा वोटर टर्नआउट जो है उसे रिकॉर्ड किया गया है और इस वोटर टर्नआउट को ऐतिहासिक जो है वो बताया गया है और ये कहा गया है कि इस तरीके का वोटर टर्नआउट जो है आज से कई साल पहले यानी कि 1996 में रिकॉर्ड किया गया था, जहां पर 40 से 45% वोटिंग जो थी वो हुई थी और लोगों ने अपनी वोटिंग राइट जो है उसे प्रैक्टिस किया था। उसके बाद से अगर हम कश्मीर के हालातों की बात करें तो जिस तरीके के हालात कश्मीर में रहे हैं और जब कश्मीर में इलेक्शंस हुई है उस दौरान लोगों ने वहां पर बाइकआउट पॉलिसी जो है उसे अपनाया है और हर बार जब भी कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो लोग वहां पर जो है इलेक्शंस को बाइकआउट करते हैं और हमेशा वोटिंग परसेंटेज जो है वो 10 से 12% ही रही है। लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज श्रीनगर लोकसभा सीट से निकलकर सामने आई है, उसके बाद जो बारामूला लोकसभा सीट से जो वोटर टर्नआउट निकलकर सामने आया है वो एक काफी ज्यादा हिस्टोरिक जो है वो माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये नए कश्मीर का प्रमाण है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है बहुत से चेंजेस कश्मीर में आए हैं जिसकी वजह से लोग जो है शायद वो खुश है, इसलिए वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपनी वोटिंग राइट को जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बारामूला लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 18 असेंबली सेगमेंट्स है और 22 कैंडिडेट्स ने इस लोकसभा सीट पर जो है चुनाव को लड़ा है। आपको बता दें कि वैसे तो बहुत सी पार्टीज हैं और बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो इस लोकसभा सीट से चुनाव को लड़ रहे थे, लेकिन खासी टक्कर जो है वो 4 कैंडिडेट्स में बताई जा रही थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपल कॉन्फ्रेंस के सजाद लोन, पीडीपी के फयाज मीर और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद थे। अब इंजीनियर रशीद की खास बात आपको बता दें, इंजीनियर रशीद जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और साथ ही साथ इंजीनियर रशीद एक वाहिद ऐसे कैंडिडेट हैं फिलहाल जो बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव को कंटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो 5 अगस्त 2019 के बाद से जेल में है और जेल में रहकर ही उन्होंने इस लोकसभा चुनाव को जो है कंटेस्ट किया है। इस बार का जो वोटर टर्नआउट निकलकर सामने आया है उससे काफी ज्यादा ऐतिहासिक जो है वो बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आज से पहले 1996 में इस तरीके का वोटर टर्नआउट जो है वो पूरे कश्मीर में देखने को मिला था। इससे पहले जो 13 मई को कश्मीर की लोकसभा सीट पर चुनाव हुए थे वहां पे भी 35% का वोटर टर्नआउट जो है वो देखने को मिला था और आज जो बारामूला लोकसभा सीट है वहां पर टर्नआउट जो है वोटर टर्नआउट जो है कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आया था। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे जो है 8.8% वोटिंग परसेंटेज जो है वहां पे देखी गई थी। उसके बाद जो 11 बजे का डेटा निकलकर सामने आया था उसमें 21% वोटिंग टर्नआउट जो है वो देखा गया था। उसके बाद 1 बजे का जो डेटा था उसमें 34% वोटर टर्नआउट था और उसके बाद जो 5 बजे का डेटा था उसमें जो है 54% जो है वोटर टर्नआउट जो है वो देखा गया था। आपको बता दें कि इसे काफी ज्यादा हिस्टोरिक जो है बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 370 हटने के बाद लोग जो है बढ़ चढ़ कर कश्मीर में और खासकर जिस तरीके से आज बारामूला लोकसभा सीट की पोलिंग थी तो वहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है मतदान जो है वो किए हैं, अपने घरों से बाहर निकले हैं। बारामूला लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 18 असेंबली सेगमेंट है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ से 22 कैंडिडेट जो है उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी नॉमिनेशन को जो है वो फाइल किया है और जो ज्यादा खासी टक्कर जो है वो बताई गई है वो 4 मेन पार्टीज में बारामूला लोकसभा सीट पे बताई गई है, जिसमें एनसी है, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पीडीपी है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिनका नाम इंजीनियर रशीद है जो कि फिलहाल तो जेल में है, लेकिन उन्होंने आज का जो इलेक्शन है उसे जेल में रहते हुए ही कंटेस्ट जो है वो किया है। अब 4 जून जो है वो बहुत ऐतिहासिक दिन रहने वाला है क्योंकि हर किसी को पता चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट है जिसे सबसे ज्यादा जनता ने पसंद किया है और उन्होंने अपना जो कीमती वोट है वो जो है उस कैंडिडेट को दिया है। एंजेलिना स्टीफन की रिपोर्ट प्रभात साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।